तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एंडवर्ड के एपिसोड नंबर 247 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। फिर हमारा जो केन्यू होता है उससे सवाल जवाब करता है, जिसके जवाब वो सारे दे देता है और सारी चीज़ें बता देता है कि यहाँ पे जब से ब्लड रेन हुई है उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारी रेसेस हैं, उन्होंने खुद को बनाया है और अपने आप को शोन किया है। बहुत सारी नई नई नोबल रेसेस आई है और कुछ फॉरनियर आए हैं, जहाँ पे वो लोग जो है आने के बाद से यहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वो दबाव डाल रहे हैं। ह्यूमन को एज अ टॉय, एज अ वो खाना है या फिर लाइफ स्टॉक समझते हैं। साथ ही एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के लिए भी एज अ तौर करते हैं, मतलब ऐसे ही यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। यहाँ पे अगर कोई बात ना माने तो उनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा हमले किए जाते हैं, यहाँ तक कि उनको दबाया जाता है, हम जैसे विलेजर्स को भी। जहाँ पे हम जो होते हैं यानी कि इंस्टॉलमेंट के लोगों को भी बहुत ज़्यादा धमकाया और डराया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे हमले भी होते हैं हम पे, पर हम भी अपना बचाव करते हैं और सभी लोगों से बच के यहाँ पे जिंदा रहते हैं। कहता है क्या तुमने यहाँ पे इंटरनल नाइट किंग के बारे में सुना है और कुछ मॉन्स्टर नेस्ट वॉर्म के बारे में तुम्हारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? किन्यू पूछता है। तो बंदा कहने लगता है बाकी में तुम इंटरनल नाइट किंग के बारे में जानना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जाने ली है, उसने इतने सारे लोगों को मारा है और साथ ही बहुत सारी सिटीज को तबाह किया है। स्काईफॉल जो सिटी है उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा हमले किए और 10 होली सिटीज में से एक जो होली सिटीज थी उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। बिल्कुल पावरलेस है। उस बंदे को रोकने के लिए उनके पास जैसे पावर ही नहीं है, वो ठीक से उस बंदे को ही नहीं रोक पा रहे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उस बंदे को कोई रोक भी सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने देखा है कि जो स्काईफॉल सिटी का मिस्टीरियस क्रिएचर है उसने अपने आप को यहाँ पे इंटरवेन किया है, टेम्पररी उसको यहाँ पे हटा के रख दिया। यानी कि वो जो बंदा है, यानी कि जो हमला करने के लिए आया था स्काईफॉल सिटी के ऊपर, यही वही इंटरनल नाइट थोड़ी देर के लिए हटा दिया है, जिससे वो यहाँ पे दोबारा ना आए। बात करें वो जिसके बारे में तुम बात करो यहाँ पे मदर नेस्ट वॉर्म की, तो अगर मदर नेस्ट वॉर्म की बात करें तो अभी वहीं पे ही है। स्काईडोम सिटी है ना वहाँ पे, यानी कि तुमने इसके बारे में सुनता होगा स्काईडोम सिटी के बारे में, वो अभी वहीं पे और वहाँ पे अटैक करे, वहाँ पे अटैकिंग चल रही है। उन लोगों के लिए यहाँ पे उस मदर नेस्ट वॉर्म से सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसकी तादाद बढ़ती जा रही है, पता नहीं कैसे। पर वो जो भी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि जो स्काईडोम सिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रही है वो मदर नेस्ट वॉर्म। तो यहाँ पे इतना ही हमें इन्फॉर्मेशन बताए जहाँ पे के लिए फिलहाल अभी तुम जाओगे यानी कि स्काईडोम सिटी में, तो वहाँ पे मदर नेस्ट वॉर्म तुम्हें मिल जाएगी जो कि यहाँ पे हमला कर रही होगी और वहाँ पे अभी भी फाइट चल रही होगी। यहाँ पे किन्यू कहता है क्या स्काईडोम सिटी? तो बंदा कहने लगता है मिस्टर किन क्या हुआ? तो साथ ही किन्यू कहने लगता है कि मेरे को माफ़ करना, पर फिर भी क्या तो मुझे स्काईडोम सिटी की लोकेशन बता सकते हो कि वो किस डायरेक्शन में? मेरे को जल्दी से जल्दी पहुँचना है, मैं जानता हूँ स्काईडोम सिटी का। बंदा कहता है अच्छा ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो 100 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में अगर तुम जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे मिस्टर किन। तो साथ ही बंदा यानी मिस्टर किन कहने लगता है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। फेयरवेल कहते वहाँ से जाने लगता है। सभी लोग जो होते हैं ना विलेजेस सेटलमेंट के, वो सभी लोग कहते हैं थैंक यू मिस्टर किन, आपने जो भी हमारे ये किया है ना सेटलमेंट के लिए, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपकी जो एहसान उसको कभी नहीं भूलेंगे। बंदा कहने लगता है क्या वाकई में यहाँ पे मिस्टर किन वहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे स्काईडोम सिटी के अंदर जाने के बाद मदर नेस्ट वॉर्म को हरा देंगे? कि उनके गाँव का लीडर ही कहने लगता है नहीं, वो नहीं हरा पाएगा, वो बच्चा बहुत ज़्यादा यंग है और मुझे नहीं लगता उसके पास इतनी पावर होगी कि वो मदर नेस्ट वॉर्म को हरा दे। लिटरली बंदे ने पावर नहीं देखी, बंदे ने यहाँ पे किन्यू की पावर नहीं देखी। नहीं बोलना है फिर भी, पहले पूरी पावर जान लो, बंदे के बारे में जान लो कि कितनी पावर है कि नहीं है, उसके बाद ही बोलो कि भाई वो हराने के लायक है या नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे स्काईडोम सिटी का सीन। वैसे आगे चल के इसको टियानमिंग सिटी भी बुलाया जाएगा, लोग इसको टियानमिंग सिटी बुलाएंगे, तो मैं अभी के लिए इसको टियानमिंग सिटी ही बुला लेता हूँ। तो टियानमिंग सिटी में जो जनरल लिन होते हैं चिल्ला के कहने लगते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे आखिर क्या आ रहा है, हम सभी को हरा देंगे, जो भी हमारे देश के ऊपर या सिटी के ऊपर हमला करने के लिए आएगा उसको हम जान से मार डालेंगे। पूछता है कि आखिर कितना टाइम बचा है? तो साथी वाला बंदा कहने लगता है कि कमांडर लिन, यहाँ पे अभी के लिए अगर देखा जाए तो आधा दिन बचा है। कमांडर लिन कहता है तो क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पे अभी मदर नेस्ट वॉर्म का जो करंट लोकेशन है वो कहाँ पे है? कहता है कि जनरल फूई जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो बंदा ने उससे कहने लगता है यानी जी कमांडर विफेन, तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल ही मत घबराना, हमारे साथ ही विक्ट्री चलती है और हम यहाँ पे विक्ट्री को हासिल करेंगे, देखना सारे लोगों को हरा देंगे जो कि मदर नेस्ट वॉर्म से आएंगे हमारे ऊपर हमला करने के लिए। सभी लोग जो कि टियानमिंग सिटी के लोग होते हैं उन सभी से भी कहता है कि हम लोग जीतने वाले हैं, हमारी विक्ट्री होने वाली है, तो यहाँ पे तैयार हो जाओ क्योंकि हम ही जीतेंगे आखिर में। तो सभी लोग यहाँ पे रेडी होते हैं। पे 3 स्पेशल लोगों को दिखाया जाता है, जो कि उसमें से एक लड़की होती है जो कहने लगती है कि देखो जरा, लगता है सब बॉल जो है जो बॉस है ना वो सभी को उल्लू बनाने बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हम यहाँ पे उल्लू बनने वाले हैं हम तीनों यहाँ पे। तो बंदा उससे कहने लगता है क्या तुम भूल गई? ऐसे यहाँ पे घबराना बंद करो क्योंकि हम इस मैच को जीत जाएंगे। क्या तुम फूई के बारे में भूल गई कि फूई हमारे साथ ही है, तो फूई हमें जिता सकता है? लड़की कहने लगती है हाँ, माना कि उसने अगर मदर नेस्ट वॉर्म की लोकेशन को ढूंढ लिया, अभी क्या तुम श्योर हो कि तुम मदर नेस्ट वॉर्म को यहाँ पे मार सकते हो? तो साथ ही वो बंदा उसे कहने लगता है एक और, टियानमिंग सिटी के बारे में भूलो मत, टियानमिंग सिटी के जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, जहाँ पे हमें पूरी सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा, सभी लोगों को मारना होगा कि मदर नेस्ट वॉर्म से आते हैं हमारे ऊपर हमला करने के लिए। कि तो जो होती है ना वो यहाँ पे थोड़ा बहुत उदास होती है कि यहाँ पे उसे पता होता है कि जो मौत है वो सामने खड़ी। वो कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पे नोबल्स की तरह बात करो, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि डेथ हमारा बाहर में इंतजार करिए, हमको भी नहीं पता बाहर जाने के बाद जब फाइट करेंगे क्या हम जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं।
नहीं। तो साथ ही एक टकला बंदा आता है और कहता है कि यहाँ पे मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ। मदर नेस्ट है ना, यानी कि मदर नेस्ट वर्म की जितनी भी लोकेशन है या जो अप्रॉक्सीमेट लोकेशन है वो यहाँ पे मिल चुकी है। तभी उसी समय पे एकदम एग्जैक्ट सेम टाइम पे बहुत सारे मदर नेस्ट वर्म के जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सिटी के ऊपर हमला करने के लिए। जो साइज होता है नॉर्मल कीड़ों से बिल्कुल ही बहुत बड़ा होता है और सभी लोग हमला करते हैं और कहते हैं कि हमें इनको रोकना होगा, इनको हमारे घर को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सभी लोग बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ वही 3 लोग यहाँ पे भाग रहे होते हैं क्योंकि वो भी रेडी होते हैं। यहाँ पे उनका काम होता है मदर नेस्ट वर्म के ऊपर हमला करना, ना कि अभी के लिए सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे बंदा कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पे मदर नेस्ट वर्म के साथ क्या करते हैं। मदर नेस्ट वर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे और मदर नेस्ट वर्म को ही तबाह कर देंगे। जब यहाँ पे पूरा मशीन ही तबाह हो जाएगा तो उससे जितने भी सामान आ रहे हैं जो कि यहाँ पे अभी के लिए हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं वो सभी आना बंद हो जाएंगे। हमारा मिशन है मदर नेस्ट वर्म को डिस्ट्रॉय करने का। तो लड़की कहती है अच्छा ठीक है। इसको लेने के बाद यहाँ पे पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो बंदा कहने लगता है कि वाकई में, वो लड़की से कहता है कि तुम वाकई में इसका यहाँ पे यूज करने वाले हो और इस मेडिसिन को लेने वाली हो। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो तुम्हें पता है ना। लड़की कहने लगती है हाँ मुझे पता है, तुम इतनी ज्यादा स्टूपिड बातें मत करो, मुझे अभी इसका यूज करना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेस्ट वर्म पे जाने के बाद ये मेडिसिन अच्छे से काम करेगी। इस मेडिसिन को बहुत पहले ही ले लेती है और साथ ही कहती है अच्छा ठीक है फिर सभी लोग तैयार हो जाओ, इन जितनी मॉन्स्टर्स हैं सभी को तो मारना ही पड़ेगा। एक बंदा कहता है क्या तुम सभी लोग रेडी हो? तो सभी तीनों जो लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ हम रेडी हैं फाइट करने के लिए। और साथ ही जो जितने बंदे होते हैं वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। बंदा जिसने कहा होता कि तुम सभी लोग रेडी हो तो एक्चुअली वो टेलीपोर्ट करके यहाँ पे मदर नेस्ट वर्म तक ले जाएगा। तो पहली बार मैं इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट कर रहा हूँ भी इतने ज्यादा दूर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं ज्यादा पावर्स का यूज करने से मर जाऊँ, यानी तो मैं ज्यादा पावर्स के साथ मैं टेलीपोर्ट तो करने वाला हूँ तुम जैसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को, पर हो सकता है कि मैं मारा भी जाऊँ। तो यहाँ पे फाइट पे ज्यादा ध्यान देना, मेरे ऊपर ज्यादा चिंता मत करना। बंदा जो होता है एकदम से सभी को टेलीपोर्ट करके जो होता है ना बहुत ज्यादा दूर डायरेक्शन में ले आता है। एग्जैक्ट जो लोकेशन होती है यानी कि मदर नेस्ट वर्म तक वहां तक ले जाता है। वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, वो कहाँ पे है। तो साथ ही जो लड़का जो कि टेलीपोर्ट करके लाया होता है वो कहता है कि टेलीपोर्टेशन में कुछ एरर था, लोग अपने आप को चेक करो क्या कुछ मिसिंग है, कुछ बॉडी पार्ट्स या फिर कुछ और यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो साथ ही सभी लोग अपनी तरफ देखते हैं, यहाँ पे ज्यादातर कोई मिसिंग नहीं होता। फिर वो कहने लगता है ठीक है मदर नेस्ट वर्म जो है वो यहाँ पे आसपास ही हो सकती है। साथ ही वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा होता है और सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो बहुत बड़ा गड्ढा है। और साथ ही दिखाते हैं कहीं से वो मदर नेस्ट वर्म निकलती है। तो एक बंदा कहता है देखिए जरा वो मेन बॉडी मदर नेस्ट वर्म की। एक बंदा कहता है कि नहीं अभी हमारे लिए जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो साथ ही एक बंदा कहता है सभी को साथ मिलकर काम करना होगा, हम टियानमिंग सिटी से हम हार नहीं मानेंगे और सभी लोग साथ में मिलकर काम करो तो शायद हम जीत जाएंगे। तो साथ ही एक लड़की की आवाज आती है जो कि कहती है फैमिली, तुम यहाँ पे मिलकर बात कर रहे हो कि यहाँ पे मिलकर काम करोगे एक फैमिली की तरह और यहाँ पे हम मुझको हरा दोगे? अगर तुम ये बात कर रहे हो कि तुम अपने मेरे को हराने के बाद फैमिली से मिलने के लिए जा सकते हो तो साथ ही एक काम करते हो कि यहाँ पे तुम सभी को खा जाते हो, उसके बाद तुम्हारी फैमिली में या तुम्हारे घर या तुम्हारे होम टाउन में जाके वहाँ पे तुम्हारी फैमिली को भी खा जाओगे। तो उसके बाद तुम अपना यूनाइट हो जाना अपनी फैमिली के साथ। पहले बताओ कि कौन आगे बढ़ेगा मेरा खाना बनने के लिए। वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या केन्यू यहाँ पे पहुंच पाएगा, क्या वो मदर नेस्ट वर्म को हराने के लिए आने वाला है, वो पूरी टियानमिंग सिटी को बचा लेगा। ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही जान पाएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, सायोनारा।